हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। हमारी बुक सेकंड हम अपना चैप्टर कर रहे थे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसकी एक और नई वीडियो कल आपका ये एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। परसों से हम हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। आज हम करने वाले हैं, हमने जो कल मेथड पढ़ा था उसी के कुछ नए क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो चलिए चलते हैं। अब बच्चों को लग रहा कि मैं सारे क्वेश्चन क्यों कर रही हूँ। मैं भाई सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि कोई वीक बच्चा जो है उसका एक भी क्वेश्चन ना आए कि भाई अगर किसी की प्रैक्टिस करने की इच्छा है तो वो प्रैक्टिस भी कर ले। तो ये नहीं है कि भाई जिसको आता है भाई अगर मैं होमवर्क क्वेश्चन दूँ, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट होगा या कुछ दिक्कत होगी तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए कि भाई जिनके थोड़ी सी भी दिक्कत हो, अगर आपको समझ आए तो आप स्किप कर दो वो क्वेश्चन, आप खुद से कर सकते हो, देन आप नेक्स्ट देख सकते हो। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने बांध रखा है। तो अगर आपको ये है कि भाई एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, खुद से कर लो और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट राउंड। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है किसका, e की पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस साइन टी डॉट एच टी माइनस पाई, इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले काम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है किसका, e की पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे हम हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, या तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दो या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो आप 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ जाएगा साइन टी, ये आपका आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ टी के। ये किसके इक्वल हम कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ टी के इक्वल हम कह सकते हैं। इसलिए आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि हाँ ये टर्म हमारी फंक्शन ऑफ टी के इक्वल होगी। अब क्या करेंगे, हमने इस पार्ट का तो निकाल दिया, अब करेंगे हम हमारी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज। बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या देगी, जो भी हमें हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e की पावर माइनस पी टी और फंक्शन ऑफ टी का, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू फंक्शन ऑफ पी टी, ये जो हमारा फंक्शन ऑफ पी है उसका, तो ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारे फंक्शन किसका, फंक्शन टी माइनस, ये आ जाएगा टी माइनस ए क्या है यहाँ पे, ए है हमारा पाई, और जहाँ पे भी टी है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, टी माइनस ए, यानी कि टी माइनस पाई आ जाएगा, देन डॉट एच टी माइनस ए, यही हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये कल का रिवीजन है, आप लिख सकते हैं अगर आपको ये है थोड़ा सा भी डाउट रहता है, याद करने में दिक्कत होती है कि क्या करना है, तो आप पहले लिख लीजिए फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन टी माइनस पाई डॉट एच टी माइनस पाई। अब अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है तो आप जानते हो अगर आपको साइन टी माइनस पाई दे रखा है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा माइनस साइन टी के। ये चीजें ऐसी नहीं है कि अब मैं आपको पढ़ाने बैठी, ये 10th वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारे पास दिए हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें आप देखो माइनस पाई या फिर पाई देख लो, माइनस कॉमन लेकर उस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से होगा, या आप इसमें माइनस कॉमन लेंगे फिर आ जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा पाई माइनस टी। अब अगर आप पाई में से टी को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा साइन टी बच जाएगा। तो ये वही है, आपको बस ये है कि आपको आना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन टी के इक्वल डॉट एच टी माइनस पाई। अब यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन अब हम हमारा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा इसी का ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है p e की पावर माइनस 2 p पाई बाय 3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। इसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, cos 3 t माइनस 2 पाई बाय 3 देन
डॉट एच टी माइनस 2 पाई/3 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि आपको इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के किसके इक्वल प्रूव करना है, हमारे इस टर्म के। तो आप इसे कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, एज यूजुअल आप देख रहे हो e की पावर माइनस टी की साथ में क्या देखा है, p अपॉन में है p स्क्वायर प्लस 9। तो क्या आप इसमें p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 का कोई फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला है cos 3t। क्या हम इसे इस तरह से नहीं लिख सकते? फर्स्टली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे, p e की पावर माइनस 2 p पाई/3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करेंगे। क्या आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे किसका, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। अब ये जो 9 लिखा हुआ है, क्या हम इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p अपॉन p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बात तो वही है ना। तो क्या ये जो हमारी टर्म है ये किसके इक्वल होगी, ये होगी हमारी cos 3t के इक्वल। क्या ये हमारी वैल्यू फंक्शन ऑफ t की वैल्यू हो सकती है? हो सकती है। हम इसे कह सकते हैं ये हमारा फंक्शन ऑफ t है। अब चेंज किस में करना है, फंक्शन ऑफ t जहां पे भी हो वहां पे आपको t माइनस a कर देना है। a क्या दे रखा है यहाँ पे हमारा 2 पाई/3, ये हमारा है। अब क्या करेंगे, बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें p e की पावर माइनस 2 p पाई/3 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ t ये दे रखा है, जितने भी चेंज होने हैं वो फंक्शन ऑफ t में ही तो होने हैं। जहां पे भी t दे रखा है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, t माइनस पाई पुट करना पड़ेगा। t माइनस a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू है हमारी 2 पाई/3। क्या आ जाएगा, cos 3t माइनस 2 पाई/3 डॉट h t माइनस 2 पाई/3। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यानी कि आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। डन। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, p e की पावर माइनस AP अपॉन p स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा हमारे, ये भी प्रूफ करके दिखाना है। ये होगा हमारा इक्वल cos h ओमेगा t माइनस a डॉट h t माइनस a, जहाँ पे हमारी a की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, a से a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये हमारी यहाँ पे कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम अलग कर लेंगे। हमारी जो टर्म है इसमें देखेंगे कि हम कुछ अलग कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई हो सकती है। क्या आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p e की पावर माइनस AP अपॉन p स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, वन नहीं होगा, p होगा p स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा हमारा, ये अगर आपने अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कॉस लगाया था। कॉस में क्या था, p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बट अगर यहाँ पे आपको p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसमें आपका आ जाएगा हाइपरबोलिक h। कैसे देखती है, ये हो जाएगा हमारा कॉस हाइपरबोलिक h ओमेगा t। यानी कि अगर साइन है या फिर कॉस का इस तरह का कोई फॉर्मूला है और यहाँ पे अगर दे रखा हो बीच में माइनस, तो यहाँ पे हाइपरबोलिक h लग जाएगा, आपको कोई सा भी फॉर्मूला हो। अब क्या करेंगे, बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, अब हम निकालेंगे हमारा फाइनल आंसर। ये क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ t आ चुका है। अब जितना भी चेंज होगा यहीं पे होगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p e की पावर माइनस AP अपॉन p स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमारे a की वैल्यू क्या है, a ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा हमारे a की वैल्यू में। तो क्या आ जाएगा, cos हाइपरबोलिक h, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा t माइनस a, वेट t माइनस a डॉट h t माइनस a। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हैंस प्रूव्ड।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा ही होगा क्योंकि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से एक अच्छा क्वेश्चन है, माना जा सकता है इसको। अब हम करेंगे हमारा पार्ट सेकंड क्या होने वाला है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, 1 प्लस ई की पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। ये आपका क्वेश्चन है, इज इक्वल टू माइनस साइन 3t h हाइपरबोलिक h t माइनस पाई प्लस साइन 3t। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंदर, क्योंकि आपने अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं जिससे कि 1 प्लस ई की पावर माइनस पी टी दे रखा हो, एक साथ में माइनस पी ए दे रखा है, सॉरी टी नहीं ए, तो इस तरह का कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर, कैसे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3 प्लस 3 ई की पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए नहीं है, ये 9 है, 9 ये आ गया। अब क्या करेंगे, क्या हम 3 वाली जो टर्म है इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते, 3 प्लस 3 ई की पावर माइनस पी टी को अलग अलग करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, 3 पी स्क्वायर प्लस, इसे हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये जो हमारा 3 होगा ये आ जाएगा यहाँ पे एज अ कांस्टेंट, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वैसे जरूरत नहीं है, अगर आप ना भी लिखें तो जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3 ई की पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपका ये तो हो जाएगा डायरेक्ट, बट हाँ इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह की तो फॉर्म हमने पढ़ी है, बट देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगानी होगी, फिर लगानी होगी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे जब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 3t के इक्वल साइन 3t, देन प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना होगा, 3 ई की पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकलेगा, हमारे यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो लगाएंगे। नाउ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 3t के। यहाँ पे हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग चुकी है, अब क्या लगानी होगी यहाँ पे हमें सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन, अब यहाँ पे लगाएंगे हम फ्रॉम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, फ्रॉम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जितना भी चेंज होगा वो हमारे टी में हो जाएगा, टी माइनस ए आ जाएगा, यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकाला है हमें, 3 ई की पावर माइनस पी पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब जितना भी किसके इक्वल है, हमारे फंक्शन ऑफ टी है। अब क्या था, हमने क्या पढ़ा, फंक्शन ऑफ टी में जहाँ पे भी टी हो वहाँ पे टी माइनस ए कर दो, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, एच टी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 3 टी माइनस ए टी माइनस पाई डॉट एच टी माइनस पाई। अब देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टी माइनस पाई वाला, उसमें हमने क्या किया था, जहाँ पे साइन टी माइनस पाई था वहां पे माइनस साइन टी आ गया था, आया था नहीं आया था, तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन माइनस साइन 3t डॉट एच टी माइनस पाई, ये हमारे इसके इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू आई है, पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये जो होगा ये आपका होगा फाइनल आंसर, माइनस साइन 3t डॉट एच टी माइनस पाई, साथ में क्या होगा प्लस साइन 3t,
यही तो था, हमने जो स्टार्टिंग में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था वो sin 3t था। अब आप चाहो तो इसे आगे पीछे चेंज करके सीख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका हो चुका है आंसर, यानी कि हेंस प्रूव्ड। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। कल हम अपनी इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, कल आपके फिर हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट डे से। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।